नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और आज की क्या सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाह करना था। वैसे तो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि इंतज़ामिया के साथ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ का मुआहदा जो है वो तय पा गया और इस मुआहदा तय पाने के बाद जो लाल मस्जिद का मुहासरा था पुलिस ने वो ख़त्म कर दिया। जबकि हकीकत की सूरत हाल भी ये है कि जो पुलिस यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ पर लाल मस्जिद का मुहासरा किए हुए थे वो मुहासरा अब ख़त्म कर दिया गया है। पुलिस यहाँ से वापस चली गई है और ये जो रास्ते बंद किए गए थे लाल मस्जिद के अतराफ़ आने जाने के चारों तरफ के, वो रास्ते अब जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। ये सड़क भी जो है वो बंद थी, अब ये सड़क भी खोल दी गई है। इसके साथ वाली जो रोड है वो भी आप देख सकते हैं वो भी चल रही है। और कल जहाँ से हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर पुलिस के लोग बैठे थे वो जगह भी क्लियर कर दी गई है। तो मुहासरा ख़त्म कर दिया गया है जो यहाँ पर था पुलिस की जानिब से। लेकिन मुआहदा क्या तय पाया है उसकी जो कंटेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसके मंदरजात भी आपको बताएंगे। लेकिन सूरत हाल आपको ये बता देते हैं कि ज़िंदगी जो है अब लाल मस्जिद के अतराफ़ में वो मुकम्मल तौर पर रमा दमा है। यहाँ पर पुलिस के लोग बैठे थे, वो जब मुआहदा हुआ है उसके बाद वो यहाँ से उठ के चले गए हैं अपने अपने पुलिस स्टेशन में, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी थी या जहाँ उनको जाना चाहिए था वो वापस चले गए हैं। और लाल मस्जिद में आज जो ज़ोहर की नमाज़ है वो भी अदा की गई है। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने ख़ुद ज़ोहर की नमाज़ जो है वो यहाँ पर पढ़ाई है। और कल शाम को जब मैं यहाँ पर आया था और वीडियो बनाई थी तो मस्जिद की छत पर जो ख़वातीन मौजूद थी, तालिबात मौजूद थी, वो आप देख सकते हैं कि वो मौजूद नहीं हैं बिल्कुल, और अंदर चली गई हैं तालिबात वगैरह। लेकिन जो अभी कंटेंट्स सामने आए हैं, मौलाना साहब से भी मेरी अंदर बात हुई है, मैं ख़ुद जाकर उनसे बात करके आया हूँ कि मुआहदा क्या हुआ है। कुछ उन्होंने इजहार किया भी और नहीं भी किया। मीडिया में ये चल रहा है कि जो जामिया हफ्सा की जो जगह थी जो H11 में थी, वहाँ पर जो तालिबात थी उन्हें खाली करा दिया गया है और उसके तहवील जो है वो इंतज़ामिया को दे दी गई है। और उसके नतीजे में मुआहदा ये हुआ था कि वहाँ पर वो जगह खाली करेंगे H11 की, जहाँ पर जामिया हफ्सा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लाल मस्जिद के अतराफ़ में यहाँ पर पुलिस के यहाँ पर नफरी यहाँ पर मौजूद थी, मुहासरा किया हुआ था और इसे कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, पूरी जगह को खारदार तारें लगाई हुई थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर देगी, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि इसके साथ साथ जो जामिया हफ्सा जो G7 में है उसका मुहासरा भी पुलिस की जानिब से ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, लोग कुछ ये सवाल पूछ रहे थे भाई इसकी वजह क्या थी कि दोबारा से मौलाना साहब आकर ये क्यों बैठे हैं, वो भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। 2 माह पहले यहाँ पर जो ख़तीब हुआ करते थे आमिर सदीक, उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया और उनका तबादला होने के बाद 2 माह तक इंतज़ामिया ने यहाँ पर ख़तीब जो है वो नहीं लगाया। जिसके बाद मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जो है वो, कल भी मैं जब मौलाना अज़ीज़ साहब का नाम लेता था मौलाना फजल रहमान का नाम जो है वो मेरी ज़ुबान पे आ जाता था। तो मौलाना अज़ीज़ साहब जो है वो आकर मस्जिद में बैठ गए और 2 हफ्ते तक यहाँ पर बैठ रहे और अभी भी मौजूद हैं। अभी भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मुआहदा क्या हुआ है। लेकिन मैंने उनसे ये पूछा कि मीडिया पर खबरें ये चल रही हैं कि आप लाल मस्जिद की जो खिताबत है जिसका लिए आप यहाँ पर आकर बैठे थे, आप उससे दस्तबरदार हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो यहाँ पर बैठे हैं और जो खिताबत की बात है वो उससे दस्तबरदार नहीं हुए हैं। लेकिन जो उनके साथी वहाँ पर मौजूद थे, जो और मौलवी हजरात या हाफिज़ हजरात वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने शिकवा किया कि इंतज़ामिया जो है वो उन्हें धोखा दे रही है और उनके साथ बात कुछ की जाती है और मीडिया में बात जो है कुछ और चला दी जाती है। तो ये बात हुई। और उसके अलावा आपके साथ जो हमने शेयर करना था कि जैसे कल दोस्त बता रहे थे कि मैंने कुछ एग्जेजरेट किया, हेलीकॉप्टर यहाँ पर इस्लामाबाद में चलते रहते हैं, तो हेलीकॉप्टर कल के दिन मैं भी इस्लामाबाद में होता हूँ, यहाँ कल के रोज़ हेलीकॉप्टर जो है वो लाल मस्जिद के ऊपर जो है उन्होंने चक्कर लगाया था यहाँ पर इस जगह पे। तो मैंने तो वही बताना था जो हुआ। तो अभी जो तालिबात हैं ज़रा ये बताते हैं कि वो जो लाल मस्जिद में मौजूद थी वो ताहाल मौजूद हैं और मुआहदा सिर्फ इसी हद तक हुआ है कि H11 की जगह खाली कर दी गई है और वहाँ जगह खाली करने के बाद पुलिस ने यहाँ पर जो मुहासरा है, जो यहाँ पर उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और इलाके के जो लोग हैं इर्द गिर्द के G6 के G7 ने, तो उन्होंने भी सुख का सांस लिया है। सिक्योरिटी ज़रा ये भी बताते हैं, बल्कि और ज़रा ये भी बताते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से ये जो दिखाई गई है थोड़ी सी आप कहें कि फ़राग दिली, तो इसकी वजह यह है कि जो 2 दिन के बाद आज 10 फरवरी है और 13 फरवरी को तैयब एर्दोगान ने, तुर्की के सदर ने इस्लामाबाद का दौरा करना है, पाकिस्तान का दौरा करना है। तो ये चीज़ों को क्लियर करने के लिए भी जो है वो फौरी तौर पर ये मुआहदा जो है वो अमल में लाया गया है ताकि
कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल इस्लामाबाद में ना हो जिससे पाकिस्तान को बतौर मुल्क जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है किसी किस्म की परेशानी का या शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़े। तो इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है। लेकिन अखबारों में यही खबरें आई हैं कि मौलाना साहब के साथ मुआहदा हुआ है और मुआहदे के नतीजे में H11 की जो जगह है वो खाली करवा ली जाएगी और खाली कर भी दी गई है। और यहाँ पर जो पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी, जो खारदार तारें लगाई गई थी वो हटा दी गई हैं और 20 कनाल जगह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को जो है वो G5 में अलॉट की जाएगी। ये जो अखबारों में खबरें आई हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 20 कनाल जगह G15 में अलॉट की जाएगी और इसके साथ साथ कुछ माली तौर पर कंपनसेट भी किया जाएगा। और कंपनसेट इसलिए किया जाएगा कि जो H11 में जो जामे हाफसा की जो जगह है जहाँ पर वो मदरसा बना हुआ है उस पर जो अखराजात आए हैं उस मद में कंपनसेशन जो है वो मौलाना साहब को जो है वो दी जाएगी। लेकिन मौलाना साहब जो है वो ख़ुद ज़ाती तौर पर ऐसे किसी मुआहदे की जो है वो तस्दीक नहीं कर रहे हैं। और अभी जब मेरी उनसे लाल मस्जिद में अंदर बैठे हुए मुलाकात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि वो खिताबत से दस्तबरदार नहीं हुआ और कोई मुआहदा उनका नहीं हुआ है। और माशाल्लाह मैं अंदर जब गया हूँ, पहले भी मस्जिद में एक दाखिल हुआ था, लेकिन आज मैं मरकज़ी मस्जिद के जो मेन जो गुंबद आप देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ तक अंदर गया हूँ तो बड़ी खूबसूरत कुशादा मस्जिद है। बड़ी बेहतरीन किस्म की तज़ीन व आराइश जो है वो मस्जिद की गई है और ज़ोहर की नमाज़ मौलाना साहब ने यहाँ पर पढ़ाई है। और यहाँ पर अंदर यही बात हो रही थी कि अगर मौलाना साहब यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं, जुमे का खुतबा यहाँ पर देते हैं, तो किसी पर इसको क्या एतराज़ हो सकता है। तो ये बातें होती रहीं। तो नाज़रीन, लाल मस्जिद के बाहर से तो इतना ही, आपको मज़ीद यहाँ से दिखा देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको साथ सुप्रीम कोर्ट की खबर भी शेयर करेंगे जिसमें आज एक ऐसा SHO जो करप्शन करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस था, उसकी बहाली की सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और ये देखकर ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि एक ऐसा इंस्पेक्टर जो 16वें ग्रेड का था उसने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो 2 सालों में बना ली। और जब अदालत उनसे मनी ट्रेल का पूछ रही थी तो अदालत को उन्हें मनी ट्रेल देने के बजाय ये क्वेश्चन अदालत के सामने रखा कि मेरे साथ जो है जब मेरी इंक्वायरी की गई करप्शन के मामलात पर तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो चार्जशीट में शामिल नहीं थी, तो इन प्रॉपर्टीज़ पर कोई जिरा नहीं हुई। अदालत ने उनके सामने ये सवाल रखा कि आपने 2 साल में तकरीबन कोई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ 20 लाख की आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, ये SHO इंस्पेक्टर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के थे और ये जब मिसाली पुलिस वज़ीर आज़म इमरान खान की जब हुकूमत आई थी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में, उसके बाद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद इनका ये मुकदमा सामने आया था और उनके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में के दौर में जो है इन पर कार्रवाई की गई। तो अदालत ने ये बताया कि आपने 1 करोड़ 20 लाख का एक प्लॉट ख़रीदा, एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और आपने 1 माह बाद जो है वो कोई 1 करोड़ 1 लाख की और प्रॉपर्टी ख़रीद ली, 28 लाख की आपने और ख़रीदी, 66 लाख की आपने और ख़रीदी। तो ये आप 2 साल में तकरीबन 3 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रहे हैं। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आया? तो उनके पास जस्टिफिकेशन जो पेश की गई, उन्होंने बताया कि मेरा जो मौक्किल है, जो वकील थे, कि वो प्रॉपर्टी का कारोबार भी करता है, जायदाद ख़रीदता है, जायदाद फ़रोख्त करता है और उनकी ज़री आमदन भी है। जैसे इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये कहा गया कि आपने 1 साल अपनी ज़री आमदन 28 लाख बताई, फिर 60 लाख बताई, फिर उसके बाद आपने 80 लाख बताई, फिर 92 लाख हो गई। ये कौन सी ज़मीन है और एक ऐसे 16 ग्रेड के ऑफिसर की है जो सोना उगल रही है? ऐसी कोई ज़री ज़मीन हमने नहीं देखी। और चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि आपने ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं, ठीक है, आपकी लेजिटिमेट होंगी, लेकिन आप इनके सोर्स ऑफ इनकम बता दें। इसके अलावा तो और कोई सवाल हमारे पास है नहीं जिसका आपसे हम जवाब जो है वो पूछना चाहते होंगे। लेकिन वो कोई जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे। यही कहा कि प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे, बल्कि ये भी कहा कि इनके 2 भाई बैरून मुल्क भी हैं, वो भी पैसा भिजवाते हैं। जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से कहा गया कि बैरून मुल्क दूसरे भाई कमाते हैं, वो अपने कमाई जो है वो खामखा अपने भाई को देंगे। बल्कि जस्टिस सज्जाद अली शाह एक और बात सामने लेकर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि 12,80,000 रुपये का इन इंस्पेक्टर साहब ने हज किया और 12,80,000 रुपये का क्या कोई 30,000 माहाना कमाने वाला पुलिस ऑफिसर जो 16वें ग्रेड का हो, क्या वो ये हज अफोर्ड कर सकता है? तो वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो अदालत ने उनकी जो मुलाजमत पर बहाली की जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी, खारिज कर दी और उनकी जबरी जो बर्खास्तगी थी, बरतरफी थी, वो बरकरार रखी। हुआ ये था कि जब इनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट आई तो महकमाना कार्रवाई पुलिस में शुरू हुई इस आबिदुर रहमान पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़। तो इंक्वायरी में ये कोई जवाब जो है वो नहीं दे पाए, बल्कि मुतमईन नहीं कर पाए जो इंक्वायरी ऑफिसर था। उसके बाद इन्हें पेनल्टी लगाई गई, इन पर कंपलसरी रिटायरमेंट का ऑर्डर जारी किया गया इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब से। और इस फैसले को आबिदुर रहमान ने जब चैलेंज किया
फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में या प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में, अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं क्योंकि ये डिस्कस नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि महकमाना कार्रवाई का जब भी कोई मामला आता है तो वो फिर फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में जाता है, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का था तो प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में ही गया होगा। तो वहाँ पर भी उनकी अपील जैसे अदालत को बताया गया कि वो भी डिसमिस कर दी गई। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपील उनकी मुस्तरद कर दी। तो ये थी आज की अदालती कार्रवाई की समाअत के एक ऐसा 16वें ग्रेड का ऑफिसर जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह थी और वो करोड़ों रुपए की करप्शन करके करोड़ों रुपए के एहसासे बना रहा था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब उसका मुकदमा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बहाली की, मुलाजमत पर से बरतरफ़ी की, जो बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी।